औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 17 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 17 है। सूरह फुरकान की आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 14 से अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी और परहेज़गार लोगों के इनामात ज़िक्र फरमाए और फिर उनको मनचाही ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी और फिर वादा पूरा करने का और वादे का मुतालबा करने का ज़िक्र फरमाया। और इससे पहले मुनकरीन की कुफ़ार की बात चल रही थी और उनके अंजाम से डराया और क़यामत की मंजर कशी करते हुए उनके हाल से उनको आगाह किया कि उस वक्त उनका क्या हाल होगा। दरमियान में मुत्तकी और परहेज़गार लोगों का ज़िक्र हुआ और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 16 में दोबारा उन लोगों को मुखातब किया जो नाफरमान हैं और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमानी की वजह से बुरा ठिकाना देने का वादा किया है, जहन्नम में डालने का वादा किया है। फरमाया कि और खुसूसन ये मुशरिकीन का ज़िक्र हुआ, पीछे कुफ़ार का ज़िक्र हुआ, या मुशरिकीन का ज़िक्र हुआ। और मुशरिक वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराता है, अल्लाह की ज़ात को। काफ़िर जो होता है कि वो मानता ही नहीं है। मुशरिक अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह की ज़ात और या सिफ़ात में किसी और को भी उस जैसा या उसके काबिल बराबर उसके मुकाबिल समझता है। और अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ, अल्लाह को चाहने के साथ साथ, अल्लाह से मांगने के साथ साथ कुछ और लोगों को भी उसमें शामिल कर देता है, या अल्लाह की सिफ़ात में उस जैसा उस सिफ़त में किसी और को भी शामिल कर लेता है, उसको मुशरिक कहा जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के दूसरों की इबादत करते हैं या फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ साथ बाकियों को भी इबादत में शरीक करते हैं, उसको मुशरिक कहा जाता है। हकीकत में ये मोहब्बत की बढ़ी हुई हद है। मोहब्बत की हद इस तरफ बढ़ जाए तो शिरक हो जाए, उस तरफ बढ़ जाए तो तौहीद हो जाए, बस ये चाहने की बात है। यहाँ फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मुशरिकों का अंजाम ज़िक्र फरमाया, काफ़िरों का ज़िक्र फरमाया, फिर मुत्तकियों का फरमाया, फिर यहाँ मुशरिकों का ज़िक्र फरमाया। फरमाया कि जो मैं यहशुरुहुम मा याबुदून मिन दूनिल्लाहि व मा याबुदून मिन दूनिल्लाहि, जो उस दिन यानी कि क़यामत के दिन की बात नहीं, आखिरत की, क़यामत के बाद जो हिसाब का दिन होगा, आखिरत का दिन, यौम महशर, उस दिन इबादत करने वालों को और इबादत किए जाने वालों को इकट्ठा किया जाएगा। उन लोगों को जो इबादत कर रहे थे उनको उनके साथ जमा किया जाएगा जिनकी वो इबादत कर रहे थे। फरमाया कि अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत कर रहे थे या अल्लाह के साथ जिनको इबादत में शरीक ठहरा रहे थे उनको सामने किया जाएगा। किसके? जो लोग इबादत कर रहे थे उनके। पहली बात यह है कि इबादत करने वाले उस वक्त ढूंढते फिरेंगे, अल्लाह के अलावा जिनकी वो इबादत कर रहे थे उनको ढूंढते फिरेंगे, वो उन्हें मिलेंगे ही नहीं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह को छोड़ के या अल्लाह के अलावा या अल्लाह के साथ जिनको इबादत में शरीक ठहरा रहे थे वो अगर आमना सामना हो भी जाएगा तो वो उनसे जान बचा के भागने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर पकड़ाई देंगे भी तो अल्लाह से शिकायत करेंगे इबादत करने वाले के, या अल्लाह ये हमने इनकी इबादत की और इनकी वजह से गुमराह हुए तो इन्हें भी अजाब में मुब्तला कर दे। तो वो जिनकी इबादत की जा रही थी वो कहेंगे कि हमने तुम्हें कहा था कि हमारी इबादत करो, हम तो ख़ुद मुश्किल में हैं, हम खुद गुनाहगार हैं, हम मुश्किल में पड़े हुए, और हमने तुम्हें नहीं कहा था कि हमारी इबादत करो या गुमराह हो जाओ, ये तुम्हारा अपना फ़ेल है, तुमने अपनी मर्ज़ी से जो किया था। यहाँ जिक्र हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा उनसे फ़यक़ूलु, इकट्ठा करेगा, उनको जमा करेगा, दोनों फरीक़ों को, जिनकी इबादत की जा रही थी उनको भी और जो इबादत कर रहे थे उनको भी। फ़यक़ूलु,
और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा उनसे, अंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाई अम ज़ल्लू सबीला, क्या जिन लोगों की इबादत की जा रही थी या जिनको अल्लाह के साथ इबादत में शामिल कर रहे थे या जिनको अल्लाह को छोड़ के जिनकी इबादत की जा रही थी, उनसे अल्लाह ताला ख़िताब फरमाएंगे और उन्हें कहेंगे, क्या तुमने मेरे इन बंदों को अपनी तरफ इबादत में लगा लिया था, मेरे बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की थी, इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करके इनको अपनी इबादत करने पे मजबूर किया था और इनको ये बताया था कि तुम मेरे अलावा तुम इनके माबूद हो या मेरे साथ तुम भी मेरे माबूदियत में शरीक हो। क्या इस किस्म की तुम्हारे और इनके दरमियान बात हुई थी? अब ये बहुत बड़े सवालात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों उनसे करेंगे जो बेकसूर है। मेरे ख्याल में बेकसूर इसलिए हैं कि उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आप अल्लाह को छोड़ के हमारी इबादत करें, और इस बेकसूरी का आगे वो अगली आयत में इतराफ़ भी करेंगे। किसी को नहीं कहा कि अल्लाह को छोड़ के हमारी इबादत करो, और अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेंगे कि ये बात नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछ के उनकी बात पे फ़ैसला करेंगे, या अल्लाह तबारक व तआला को इल्म नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला को उनसे पूछने के बाद इल्म होगा और फ़ैसला फरमाएंगे। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए जो इबादत कर रहे थे, अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत कर रहे थे, मुशरिक थे, उनको यकीन दिलाने के लिए उनसे बात पूछेंगे ताकि उनको यकीन हो, उनको तसल्ली, उनके दिलों की तसल्ली के लिए। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अंतुम अज़ललतुम इबादी, क्या तुमने मेरे बंदों को गुमराह किया था, अम हम ज़ल्लू सबीला, या वो ख़ुद रास्ते से भटक गए थे और अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी इबादत में लग गए थे, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ दिया था और तुम्हारी इबादत करने लग गए थे, या अल्लाह तबारक व तआला के साथ तुम्हें इबादत में अपनी मर्ज़ी से शामिल किया था, तुम्हारी कोई जबर तुम्हारा, कोई तुम्हारी ख्वाहिश, कोई तुम्हारी कोशिश इसमें शामिल थी, या ये अपने ताई ऐसा कर गुजरे। डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने डेफिनेटली पैगम्बरों को चाहा, इनने पैगम्बरों की इबादत की, फ़रिश्तों की, सितारों, चाँद सूरज तारों की, आग की, दुनिया गौशाला प्रस्ती की, दहरिए हुए दुनिया की कोई चीज़ जो उन्हें अच्छी लगी है हर उसकी इबादत की उन्होंने, अल्लाह को छोड़ के या अल्लाह के साथ उसको इबादत में शरीक ठहराया। लेकिन किसी एक चीज़ ने भी उनको ये कहा नहीं, ये मजबूर नहीं किया मुशरिकों को कि तुम अल्लाह को छोड़ के हमारी इबादत करो या अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमें इबादत में शामिल करो। इवन के बाकी बेजान मखलूक तो अपनी जगह पे फ़रिश्तों को और पैगम्बरों को इबादत में शामिल किया, फ़रिश्तों को और पैगम्बरों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। लेकिन क्या फ़रिश्ते और पैगम्बर अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने आप को शरीक ठहराने का या शरीक करने का की जसारत कर सकते थे? सवाल ही पैदा नहीं हुआ। सो जवाब मिला कि इन्होंने जो किया खुद किया। ये जवाब आगे वो कल की बात में वो ख़ुद ज़िक्र फरमाएंगे कि अल्लाह के इस सवाल का जवाब क्या दे रहे हैं वो लोग जिनको शरीक ठहराया गया। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें।